नमस्ते बच्चों, मैं मिस शिल्पा रिबेलो छठी कक्षा के लिए आज हिंदी विषय में ग्रामर पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल, दैट इज वचन बदलिए। वचन किसे कहते हैं? सिंपल वर्ड्स में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव और क्रिया वर्ब के जिस रूप से संख्या का बोध होता है। संख्या नंबर्स का नॉलेज मिलता है, नंबर्स के बारे में बताते हैं, उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। 1, 2, 3 नंबर्स संख्या पता चलती है उसे वचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन के पास एक बिल्ली है। दूसरा, रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। तो इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? कुछ पता चला? नहीं। चलो मैं बताती हूँ इसमें क्या अंतर है। मोहन के पास एक बिल्ली है। एक देख सकते हो लाल कलर में, एक। और दूसरे वाक्य में रोहन के पास 5 बिल्लियां है। 5 लाल कलर में 5। तो 1 और 5 क्या हुआ? संख्या। दोनों वाक्यों में बिल्ली की संख्या बताई गई है। दोनों वाक्यों में बिल्ली की संख्या बताई गई है। मोहन के पास एक बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। 1 और 5 संख्या है, नंबर्स है। बिल्ली एक ही वर्ड है दोनों सेंटेंस में। तो जो संख्या का बोध होता है, इसमें जो संख्या बताई गई है उसे वचन कहते हैं। यानी कि लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, बूंद, बूंदे, मैं, हम, रस्सी, रस्सियाँ। लड़का मतलब एक ही लड़का, लड़के मतलब बहुत सारे, 2 से ज़्यादा। पत्ता लीफ, एक ही पत्ता। पत्ते मतलब बहुत सारे, 2 से ज़्यादा। वैसे ही बूंद, मैं, हम, मैं अकेली, हम मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स के साथ। रस्सी, रस्सियाँ, रोप्स। बूंद, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, बूंदे, मेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो इसे कहते वचन। वचन के 2 भेद है, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, 1, मेनी। एक वचन का परिभाषा है। एक वचन की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। सिर्फ एक नंबर एक ही रहेगा मतलब वो एक वचन है। जैसे कपड़ा, सिंगल, कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी, बच्चा, घोड़ा, ये सब सिंगल है, एक एक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक वचन। इसे क्या कहते हैं? एक वचन। अब हम दूसरा भेद, बहुवचन। उसकी परिभाषा, डेफिनेशन है, जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। यानी एक से अधिक मतलब 2 के ऊपर, 2, 3, 100, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। जो शब्द के रूप से उसके अधिक संख्या बताती है। अधिक, अधिक मतलब
एक दो से ज़्यादा, तो उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ फसलें, फसलें मतलब फील्ड्स में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं। अभी एक ही क्रॉप नहीं ग्रो होते, बहुत सारे। लकड़ियाँ, एक ही लकड़ी नहीं है, यहाँ 3 है, इसलिए लकड़ियाँ। चादरें, बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियाँ, तो ये सब क्या है? बहुवचन। ये सब बहुवचन है, एक से ज़्यादा है। कुछ चित्र में 2 है, कुछ में 3 है, कुछ में 5 है, कुछ में 4 है, तो ये सब 2 से अधिक है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। अब यहाँ हम जब हिंदी भाषा में आदर से, रिस्पेक्ट से प्रकट करते हैं, जब हम रिस्पेक्ट से किसी को बुलाते हैं, आदर से बुलाते हैं, तब हम मास्टर जी, माता जी, पिताजी, चाचा जी, दादी जी, दादाजी, ऐसे करके हम बुलाते हैं। तो एक वचन से के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हम उसका एक वचन के एवजी हम उसका बहुवचन में पुकारते हैं। मास्टर जी, माता जी, पिताजी, रहे हैं, गई है, आप, आइए। तो मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे, जी पढ़ा रहे हैं। वैसे ही माता जी बाहर गई हैं, पिताजी आप कब आए, हम उनको मान दे रहे, हम उनको रिस्पेक्ट कर रहे, इसलिए हम बहुवचन का उपयोग करते हैं। अब ये जो शब्द है वह हमेशा के लिए एक वचन ही रहते हैं। ये जो शब्द है वो हमेशा टिल एंड एक वचन के रूप में ही रहते हैं, सिंगुलर में ही रहते हैं, सिंगल में ही रहते हैं। जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय। अगर हम ये वर्ड्स सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, वाक्य में यूज़ करेंगे, तब भी हम उनको एक ही वचन में यूज़ करते हैं। ये जो वर्ड्स है ये हम बहुवचन के लिए हमेशा के लिए यूज़ करते हैं। प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, भाग्य, ये सब बहुवचन के लिए ये वर्ड्स हमेशा के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ भी हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते देखेंगे। लड़का, लड़के, बहन, बहनें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े। ये जो ब्लू कलर में है वो सिंगल है और उनको हमने बहुवचन के रूप में चेंज किया है। मतलब एक लड़का था तो बहुत सारे लड़के हो गए, एक बहन तो बहुत सारी बहनें हैं। ऐसे करते सबके अलग अलग आंसर्स होते हैं। अभी बहुवचन से एक वचन तक, बहुवचन जो कलर में है, ग्रीन कलर में है, वो सब बहुवचन के वर्ड से। मेनी, 2 के ऊपर, केले, माइट भी 3 है, 4 है, 5 है,
कितने हैं पता नहीं, लेकिन बहुत सारे केले हैं, तो उसका एक वचन होगा केला, एक यानी केला। कन्याएं, कन्या। कविताएं, कविता, बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन एक कविता। अध्यापिकाएं, बहुत सारे अध्यापिकाएं हैं, एक को अध्यापिका। नदियाँ, नदी। थालियाँ, थाली। अंगूठियाँ, अंगूठी। धातुएं, धातु। तो ये सब वर्ड्स क्या है, बहुवचन से एक वचन में चेंज किया है, इसे कहते हैं वचन बदलिए। तो वचन बदलिए में आपको एक वचन से बहुवचन में चेंज करना होगा या बहुवचन से एक वचन में चेंज करना होगा। ये है आपका होमवर्क। लेकिन इसके साथ साथ जो हमने पहले से पढ़ा है, वचन का, वचन किससे कहते हैं, वचन की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल्स, बाद में जो हमने वो दो भेद पढ़े हैं उनके डेफिनेशन, उनके साथ साथ उनका एग्जाम्पल्स, ये सब A to Z जो हमने अभी पढ़ा है, ये सब आपको आपके ग्रामर नोटबुक में लिखना है, हिंदी ग्रामर नोटबुक में लिखना है सब पहले से। तो आपको टॉपिक लिखना है वचन, और वचन लिखने के बाद पहला क्वेश्चन आएगा वचन किससे कहते हैं, तो वहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। सिर्फ यही नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। डेफिनेशन ऑफ वचन फ्रॉम देयर टिल असाइनमेंट, टिल योर होमवर्क। So this is the full part you are supposed to write, full presentation you are supposed to write in your Hindi grammar notebook. I hope so you have understood this topic. Do your work on time, please children. धन्यवाद। घर में रहो, सुरक्षित रहो। बाय।